प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम कृतिका भाग 1 में आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित मेरे संग की औरतें लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखिका ने अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों, जो भी औरतें हैं, जैसे माँ है, बहनें हैं, उनके व्यक्तित्व को इसमें उभारा है, बताया है। अपने व्यक्तित्व का और अपनी माँ और अपनी बहन के व्यक्तित्व को यहाँ पर उन्होंने उजागर किया है। इस पाठ में लेखिका हमें क्या समझा रही है, लेखिका क्या बता रही है, कैसे अपने व्यक्तित्व को अपने परिवार की माँ मतलब औरतें, क्या कहा, मेरे संग की औरतें, उनके साथ रहने वाली, जैसे उन्होंने नानी को भी लिया है, मेरी एक नानी थी, नानी को लिया है, माँ को लिया है, बहनों को लिया है, पूरे अपने परिवार के स्त्री के सभी रूपों को यहाँ पर दर्शाया गया है, उनके व्यक्तित्व का यहाँ पर वर्णन किया है। लेखिका जब भी मतलब अपनी जो संपर्क है उसका, वो उसकी कौन से औरतों के संपर्क है, उसकी नानी है, उसकी बहनें हैं, माँ है, दादी है, परदादी है, इन सब के व्यक्तित्व पर उन्होंने प्रकाश डाला है, और वो भी बहुत ही सरल भाषा में। लेखिका कहती है कि उनकी नानी थी, जिसने मतलब उन्होंने कभी उनको देखा नहीं था, उनके बारे में सुना जरूर था, वह अपनी नानी से कहानी भी नहीं सुन पाई थी, अर्थात उनकी नानी का उनके पैदा होने से पूर्व उनका देहांत हो गया होगा। नानी जो है वो पारंपरिक और अनपढ़ और पर्दा करने वाली स्त्री थी। नानी के व्यक्तित्व को बता दिया उन्होंने कि कैसी है वो। और उनके पति लेखिका के नाना जी शादी के बाद बैरिस्ट्री करने विलायत चले गए थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर लौटे थे। विलायती तौर तरीके की ज़िंदगी वो उन्हें ज़्यादा पसंद थी। कौन से वाली ज़िंदगी? विलायती। और नानी का उन पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि नानी जो है वो अपने सादे जीवन वाली थी। नानी उम्र में ही स्वयं की मौत के निकट उन्होंने पाया, और उन्होंने 15 वर्षीय पुत्री लेखिका की माँ की शादी का जिम्मा नाना के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल को दे दिया, क्योंकि नाना जी जो है वो अंग्रेजी प्रभाव से युक्त थे और वो स्वतंत्रता प्रिय थी। उसे अपने देश के लोगों की आज़ादी और जो स्वतंत्रता सेनानी थी वो लोग पसंद थे। उन्होंने जो है, उनके दोस्त थे स्वतंत्रता सेनानी जो प्यारे लाल शर्मा, और उनकी शादी का जिम्मा अपनी बेटी का उनको दे दिया। नानी अपनी बेटी की शादी किसी साहब से न करवाकर अंग्रेज से नहीं करवाना चाहती थी जिसको अंग्रेजी का ज्ञान हो, वो एक ऐसे सिपाही से करवाना चाहती थी जिसको आज़ादी के प्रति लगाव हो, जो आज़ादी की भावना को समझता हो। लेखिका को लगा कि नानी अपने निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्यालों की रही होगी, वे अपने ढंग से उन्होंने ज़िंदगी जीने का तरीका रखा होगा। लेखिका की माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार युवक के साथ हुई कि जिसे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के अपराध में ICS की परीक्षा में बैठने पर रोक दिया गया था, और गांधी जी के सिद्धांतों पर चलकर माँ को खादी की भारी साड़ी पहननी पड़ती थी। दुबली पतली माँ थी और वो साड़ी जो थी वो खादी की होने के कारण काफ़ी भारी थी। ससुर जो है एक ऑफिसर थे, उनका घर पर दबदबा था, पर पिता खाली जेब। माँ की खूबसूरती, नज़ाकत, ईमानदारी और निष्पक्षता से सभी प्रभावित थे। माँ का स्वभाव, माँ के व्यक्तित्व का वर्णन किया वहाँ लेखिका ने अपनी नानी का और यहाँ पर अपनी माँ का, कि माँ जो है खूबसूरत थी, नज़ाकत थी, ईमानदारी और निष्पक्षता से सभी परिवार के लोगों से प्रभावित थे। लेखिका की माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। उसने अपने बच्चों से न कभी लाड किया, न उनके लिए खाना पकाया, न अच्छी पत्नी बहू होने की भी सीख दी। वे घर के कामों में रुचि नहीं लेती थी, उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था। वो संगीत सुनने की बहुत ही शौकीन थी। घर के सदस्य उन्हें कोई ताना नहीं देते थे। उनके 2 गुण थे, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और एक दूसरा गुण था, वे अपनी गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। पहले कारण उनके घर में उनको आदर मिला हुआ था, दूसरे बाहर के लोगों से भी उनकी दोस्ती थी। माँ की भूमिका पिताजी बखूबी निभाते थे। माँ के अंदर जो गुण थे, पिताजी उनके गुणों से परिचित थे, और उनकी जो है भूमिका जो है पिताजी अच्छी तरह से निभाते थे।
अब लेखिका ने अपने दादी के जो परदादी है उनका व्यक्तित्व उभार कर लेकर आ रही है, उनका वर्णन कर रही है। उनकी ये परदादी थी, उन्हें लीक से बाहर चलने का शौक़ था। मतलब जो एक लीक दी जाती है, एक लाइन दी जाती है कि आपने इसी दायरे में रहना है, लेकिन परदादी जो है लीक से हटकर, परंपराओं से हटकर, उन रीति रिवाजों से हटकर, जो कुरीतियाँ थी, रूढ़ियाँ थी, उनसे हटकर चलने की उन्हें आदत थी और उन पर चलने का बहुत शौक़ था। वे मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू को पहला बच्चा लड़की हो, क्योंकि कौन सी लीक थी, सभी तो लड़का चाहते हैं कि हमारी बहू को सबसे पहले आते ही बच्चा जो पैदा हो वो लड़का पैदा हो। लेकिन लीक से हटी, वो उन परंपराओं से हटी और उसने सबसे पहले क्या मांगा भगवान से मंदिर में जाकर, अपनी, कि मेरी बहू को लड़की हो। उनका ऐलान सुनकर लोगों के मुंह खुले खुले रह गए और उनकी जो मन्नत थी वो दोहराती रही। पूरा गांव जानता था कि उनका तार सीधे भगवान से जुड़ा हुआ है। भगवान ने उनकी ऐसे सुनी, एक नहीं दो, पूरी 5-5 कन्याएं घर पर भेज दी। एक बार की बात है कि घर में मर्द बारात में गए हुए थे, घर में सारी स्त्रियां थी और रत जगा कर रही थी। परदादी शोर से बचने के लिए दूसरे कमरे में जाकर सो गई। तभी चोर सेंध लगाकर, मतलब जो है चोर को पता लग गया कि इनके घर में पुरुष कोई नहीं है, बारात में गए हुए हैं, शादी में गए हुए हैं और घर पर स्त्रियां हैं, स्त्रियां सब सोई होंगी, अपने संगीत आदि में मगन होगी, तो इसलिए सेंध लगाकर वो जो है घर में घुस आया और उसी कमरे में घुसा जहाँ पर दादी सो रही थी। परदादी, बुढ़िया की नींद खुल गई। उसने एक लोटा पानी लाने को कहा। चोर ने कहा कि मैं तो चोर हूँ, पर बुढ़िया जिन्हें पानी लाकर पिलाने की उससे हट कर दी। लोग तो चोर को देखकर डर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर परदादी ने क्या किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया और कहा कि जो है पहले लोटा मांजना, फिर उसमें पानी पीना, पहले स्वयं पिया और आधा क्या किया, आधा चोर को पिला दिया और कहा अब हम दोनों माँ बेटा हो गए, अब तू चाहे चोरी कर या खेती कर। देखो कितनी बड़ी सीख दी परदादी ने उन्हें, जो है उस रास्ते से जो उसका कुमार्ग चुना हुआ था चोरी करने का, वहाँ से उन दादी ने उसको हटाना उचित समझा और क्या कहा, अब तू चोरी कर या तू कर खेती। चोर बेचारा चोरी छोड़कर अब क्या करने लगा, चोर अब जो है खेती करने लगा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब आज़ाद हुआ, तब आज़ादी के जश्न में लेखिका इसलिए शामिल न हो सकी क्योंकि तब उसे टाइफाइड हो गया था। क्या हो गया था, मृदुला गर्ग को टाइफाइड हो गया था। लेखिका और उसकी चारों बहनें कभी किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। लेखिका की बड़ी बहन का नाम रानी था और बाहर उसका नाम था मंजुल भगत था, वह भी लेखिका बन गई। दूसरे नंबर की तो लेखिका स्वयं है। दूसरे नंबर की कौन है, मृदुला गर्ग। उनका घर का नाम उमा था और बाहर था मृदुला गर्ग। लेखिका की छोटी बहन, घर में उनका नाम गौरी और बाहर चित्रा था, वह भी लिखती थी। अर्थात क्या समझ में आया कि उसकी सारी बहनें जो हैं वो लेखिका थी। और फिर रेणु और अचला, भाई का नाम क्या है, राजीव। लेखिका की सारी बहन और भाइयों का यहाँ पर जिक्र हो गया, सबकी चर्चा हो गई, सबके नाम से हम परिचित हो गए। जो छोटी बहन थी वो अचला, और सब हिंदी में लिखती थी, लेकिन अचला अंग्रेजी में लिखती थी और भाई राजीव हिंदी में। रेणु का स्वभाव विचित्र था, जो अचला से बड़ी थी, चौथे नंबर की थी। वह स्कूल से वापसी के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी। उसकी दृष्टि थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना क्या समझती थी, वो शामंत शाही का प्रतीक था। वह पसीने से तरबतर पैदल चलकर आती थी। बचपन में एक बार उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर स्वयं उनका चित्र मंगवाया था। इससे उसका पड़ोस में रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। वह तो बीए का इम्तिहान देना ज़रूरी नहीं समझती थी। अब आज के उसमें दौर में भी जब कोई उसे इत्र भेंट करता है तो वो कहती है नहीं चाहिए, मैं नहाती हूँ। जैसे कोई गिफ्ट में आजकल आपने देखा होगा लोग सेंट इत्र आदि करते हैं, तो उसने कहा कि सेंट तो उनको ज़रूरत होती है जो नहाते नहीं हैं, मैं तो नहाती हूँ। तीसरे नंबर की बहन उनकी चित्रा, वो कॉलेज में स्वयं पढ़ने के स्थान पर दूसरों को पढ़ाने में ज़्यादा रुचि लेती थी। उनके अंक कम आते थे और दूसरों के ज़्यादा। जो जिनको पढ़ाती थी उनके तो ज़्यादा आएंगे ही। जब उस समय शादी का वक्त आया तो उन्होंने एक नज़र में लड़का पसंद कर ऐलान कर दिया कि वह शादी करेगी तो उसी से करेगी, और उसी लड़के के साथ उनकी शादी हो गई। अचला सबसे छोटी बहन है। उसने पहले अर्थशास्त्र की और फिर बाद में पत्रकारिता में एडमिशन ले लिया। पिता की पसंद से ही उसने शादी की। उससे 20-30 बरस पार करते ही
उसे भी लिखने का रोग लग गया। जब वो 30 साल की हुई तब उसे भी लिखने की आदत हो गई और वह भी लिखने लगी, लेखिका बन गई। सभी बहनों ने शादी का निर्वाह भलीभांति किया। शादी के बाद लेखिका बिहार के एक छोटे से कस्बे में डालमिया नगर में रही। कौन से? डालमिया। और कहाँ पर? कौन सा वो राज्य है? बिहार। वहाँ की औरतों के साथ उसने बहुत सारे नाटक किए। फिर वह कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में रही और वहाँ उन्होंने कैथोलिक बिशप ने प्राइमरी स्कूल खोलने में असमर्थता जताई। तब लेखिका ने अपने प्रयत्न के बलबूते पर वहाँ एक प्राइमरी स्कूल खोला। कहाँ पर? कर्नाटक में, जहाँ पर वो कस्बे में रह रही थी, बागलकोट नाम है। और वहाँ रेणु लेखिका के मुकाबले अधिक साहसी थी। लेखिका बहुत साहसी थी। वह एक दिन तेज वर्षा में पैदल चलकर स्कूल पहुँच गई, जबकि स्कूल बंद था, लेकिन उसे कोई मलाल नहीं हुआ। अकेलेपन का मज़ा कुछ और ही होता है। बच्चों, यहाँ पर आपको पता लग गया कि लेखिका ने इस पाठ का नाम मेरे संग की औरतें क्यों लिखा गया है। अभी आपको इसका अर्थ भी सार्थक हो गया है और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि लेखिका ने अपनी नानी, परदादी, दादी, माँ और अपनी बहनों, भाई सबका यहाँ पर, सबके व्यक्तित्व को यहाँ पर उभारा है, सबके व्यक्तित्व की चर्चा की है और अपने सभी जितने भी स्त्री के जो अपने संग में हैं उन सबको इन्होंने बताया है। सारी बहनों की इन्होंने चर्चा की है। सारी बहनें लेखिका हैं। एक बहन है जो इनकी अंग्रेजी भाषा में लिखती है और उसका नाम अचला है और सभी जो है बहन भाई ये हिंदी में ही लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा कि इस पाठ का जो है नाम मेरे संग की औरतें क्यों लिखा गया, ये अर्थ सार्थक भी हो गया है। ठीक है बच्चों, अब लेखिका के बारे में और उनकी औरतें जो संग में रहने वाली हैं उन सब के व्यक्तित्व का हमने आज अच्छे से इसको जाना और पढ़ा। ठीक है, और लेखिका ने कौन सा स्कूल खोला? वहाँ पर जब जो है कौन लोग थे जो कैथोलिक विश्व वाले थे, बिशप वाले, उन्होंने जो है स्कूल खोलने में असमर्थता जताई। वहाँ पर लेखिका ने जो है स्कूल भी, एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया। तो लेखिका अपने विचारों से, विचारों की बहुत धनी थी। नमस्कार बच्चों।